कैसे हैं आप लोग बच्चों? आशा करता हूं सभी अच्छे ही होंगे। आज फिर से गणित का सेशन 3 लेकर के मैं आया हूं। आप लोगों ने गणित का 2 सेशन पढ़ा, ठीक है। आज गणित का तीसरा सेशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और उसका होमवर्क भी करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, पढ़ता सभी है लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो प्रैक्टिस करता है, जो सेल्फ स्टडी करता है। इसलिए सेल्फ स्टडी आप लोग बिल्कुल करेंगे। मैं जो भी वर्क आप लोगों को बोर्ड पे दूंगा वो आप लोग घर पे करेंगे और लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप लोग वर्क करने के बाद मुझे अपना जो वर्क करेंगे वो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे, ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे जाएंगे और आप लोगों ने वर्ग सीखा था, ठीक है। आज हम लोग उससे बड़ा बड़ा वर्ग सीखेंगे और बड़ी बड़ी चीजें सीखेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने 2 चीज नहीं पढ़ा था। क्या क्या नहीं पढ़ा था देखेंगे आप लोग। आप लोगों ने नहीं पढ़ा था अभाज्य संख्या, इसी का दूसरा नाम है रूढ़ी संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। तो ये कैसी संख्या है, इसका मैं 2 परिभाषा आप लोगों को बताऊंगा। एक तो पहला, वह संख्या जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, वह संख्या जिसमें 1 से अथवा स्वयं से भाग लगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, वह संख्या जिसमें 1 से अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, ठीक है। वो भी वही लिख दीजिए आप लोग। वह संख्या जिसमें 1 से अथवा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे रूढ़ी संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे रूढ़ी या अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा मैंने आप लोगों को कहा था, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। तो दूसरी परिभाषा आप लोग देखें, वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, केवल 2 अपवर्तक हो। और अपवर्तक क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। 2 अपवर्तक हो, उसे यही रूढ़ी संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नंबर तो मैं इसका भूल गया, जो भी मान लीजिए 8 नंबर है। अभाज्य संख्या होगी। अब देखेंगे भाज्य संख्या।
इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? सेम टू सेम यही, वह संख्या जिसमें एक से अथवा स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, किसी और संख्या से भी भाग लगे। यानी क्या, जो डिवाइड होगा एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी, उसे क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। में फिर सबका एग्जांपल भी बताऊंगा बच्चों, आप लोग घबराएंगे नहीं। आप लोग सोचने में जाइए क्या हुआ, मैं समझा नहीं, मैं समझी नहीं, तो आप लोग देखेंगे मैं सबका एग्जांपल भी समझाऊंगा, आप लोग को क्लियर, टेंशन नहीं लेना। यौगिक संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे रूढ़ी संख्या, नहीं सॉरी, रूढ़ी नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं भाज्य और यौगिक ना, उसे भाज्य संख्या। मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही होगी आज। उसे भाज्य संख्या अथवा यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दोनों का समझाता हूं, आप लोग दोनों का एग्जाम्पल समझ जाएंगे। पहले मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूं। मैंने कहा वह संख्या जिसमें एक से, ऐसी संख्या कोई है जिसमें एक से भाग नहीं लगेगी, एक से तो सबसे सब में भाग लगती है। और स्वयं मन वह संख्या जो है वही, स्वयं मन वह अपने आप से, यानी क्या, जैसे मान लीजिए क्या आप लोग जानते हैं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, फिर कहेंगे 9 क्यों नहीं, 9 में 3 से भाग लग जाता है, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, एवं प्रकार से बढ़ते बढ़ते चली जाती है। और आप लोगों को इसमें से एकदम बहुत ही रेयर पूछ देता है, एकदम सूक्ष्म चीज कि बताइए, ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न आ जाएगा, कंपटीशन में भी, या मान लीजिए 9th 10th के भी एग्जाम में आ जाएगा आपको, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है। ठीक है बच्चों, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। यानी क्या, ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, एवं प्रकार से अब इस सब का आप लोग जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 13 का करिए, इसमें 1 से तो भाग लगेगा ही, 13 हो जाएगा। और 13 में फिर किससे भाग लग जाएगा? 13 से, 13 1 13। और किसी से भाग लगेगा बच्चों? किसी से भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये 13 कैसी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अभाज्य तो मैंने पढ़ा था, रूढ़ क्या होता है? इसी का नाम है रूढ़ संख्या। ठीक है, फिर भाज्य क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट, जिसमें जिसमें भाग लगेगा, जो जो कटेगा किसी से, जिसका गुणनखंड होगा, जिसका फैक्टर होगा, उस सबको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे देखेंगे आप लोग, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8, 9 भी, फिर 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए। इस सब में क्या है? 1 से तो भाग लगता ही है। ठीक है, और स्वयं अपने आप से तो लगेगा ही। और इसमें जैसे देखिए 4 में 2 से भी लगता है। ठीक है, और आपको ये भी प्रश्न आता है परीक्षा में, अपवर्तक मैं समझा रहा था, उसी से रिलेटेड बात है। 4 के कितने अपवर्तक हैं?
3 में समझाता हूं। 4 के कितने अपवर्तक हैं? चार के कितने अपवर्तक हैं? तो कैसे निकालेंगे? पहले छोटी छोटी संख्याओं से मैं बताता हूं। सबसे पहले 4 में किससे भाग लगता है? जो बच्चे क्या कहते हैं, जूनियर सेक्शन के हैं, वो निकाल के देखेंगे। जो सीनियर सेक्शन के जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो मौखिक करेंगे, क्योंकि आपको वहां पर कम समय में बनाना है। ठीक है, इसे 4 है तो 4 में सबसे पहले 1 से भाग लग जाएगा, 1 चौके 4। फिर किससे? 4 से भाग लग जाएगा, और किससे लगेगा बच्चों? 2 से। 4 में किससे भाग लग जाएगा? 2 से। 2 दूना 4। तो अब आप बताइए कि 4 के कितने फैक्टर हो गए? कितने हो गए? 3। देखिए, पहले 1 से लग गया, फिर 2 से लग गया, फिर 4 से लग गया। तो 4 के कितने अपवर्तक? यही जो फैक्टर हुआ, ये फैक्टर, इसी को कहा जाता है अपवर्तक। ठीक है, जैसे 2 का देखेंगे, 2 का कितना अपवर्तक है? केवल 1 हो गया, 1 से भाग लगा, फिर देखिए 2 से भाग लग गया, 2 एकम 2, तो कितने अपवर्तक हो गए? 2। वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक होगा, वह सब संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी, उसी को ऋण संख्या कहेंगे। और जैसे ही 2 से अधिक अपवर्तक हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ठीक है, 6 का आपको मान लीजिए 4 का तो आप लोगों ने जान लिया, 1, 2 और 4 हो गया, इसके 3 अपवर्तक हो गए। उत्तर हो गया क्या? 3। आप लोग ऑप्शन में जैसे ही 3 देखेंगे, 3 में टिक कर देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल छोटा छोटा सवाल आपको नहीं, इसी से बड़ा बड़ा सवाल बनेगा। आप लोग पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, आपको फिर से पूछ दिया, मान लीजिए 6 के अपवर्तक बताएं, 6 के कितने अपवर्तक हैं? तो हम लोग फिर से क्या एकदम ये चीज जान लेंगे, पहले 1 तो होगा ही। ठीक है, 1 तो होगा ही, और जिसका पूछ रहा है वो होगा ही। 6 का पूछा तो 6 में किससे? पहले 1 से तो भाग लगेगा ही, और फिर 6 से भी लगेगा। इसके अलावे देखेंगे कौन कौन है। इसके अलावे इसमें 2 से भाग लगता है, 2 तिया 6, फिर 6 में 3 से भाग लगता है, 3 दूना 6। नहीं, तो इसके अपवर्तक कौन कौन हो? इसका अपवर्तक कौन कौन हो गया? 6 का 6 का अपवर्तक हो गया 1 से भाग लगा, फिर कौन? 2 से 2 तिया 6, फिर 3 दूना 6, फिर कौन? 6 स्वयं। तो 6 के अपवर्तक कितने हो गए? 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप 8 का पता कर सकते हैं, 9 का पता कर सकते हैं, 10 का पता कर सकते हैं, 12 का पता कर सकते हैं। आप लोग ये अपवर्तक समझ गए बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखेंगे। कल हम लोगों ने धनात्मक और ऋणात्मक भी पढ़ा था, या परसों पढ़ा था, पहले ही वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक उसको कहेंगे जो संख्या रेखा के दाईं ओर हो, दाईं ओर हो। ठीक है, जो प्लस में हो, जिस संख्या के पहले प्लस लगा होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, और जो संख्या रेखा के बाईं ओर होगा उसको ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, जिसमें माइनस का साइन होगा। ठीक है, शायद लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लाइट एक बल्ब ऑफ कर देता हूं। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग जानेंगे क्रमागत। ये क्रमागत क्या है? इसमें संधि विच्छेद है। ठीक, इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्रम जोड़ आगत, क्रम जोड़ आगत समझेंगे आप लोग ध्यान से। क्रम जोड़ आगत। क्रम न होता है लगातार, क्रम न लगातार,
आगत मन आने वाला, लगातार आने वाला। ठीक है बच्चों, क्रमागत मन क्रम से, लगातार। जैसे आप लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? लगातार है। ठीक है, रोटेशन है। तो आपको प्रश्न कैसा रहता है क्रमागत से रिलेटेड, मैं क्या बताने जा रहा हूं आप लोग देखेंगे। जैसे मैंने पहला रहेगा, आप लोग ध्यान से सीखेंगे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहले तो आप लोगों ने समझ लिया क्रमागत है, और परिभाषा याद करिए, पिछला वीडियो मेरा पहला मैथ का। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सी थी? गिनती की भी संख्या थी, उसमें धन प्लस में और माइनस में भी थी, बीच में जीरो भी है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, लेकिन यहां क्या है? धनात्मक, यानी ऋणात्मक से नहीं मतलब है इसको, ऋणात्मक नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? गिनती की संख्या 1 2 3 4। जैसे इसमें इसको कैसे बनाया जाएगा सवाल परीक्षा में, आप लोग ये समझते चले जाएंगे। अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो आपको पूछ देगा लगातार 5 धनात्मक पूर्णांक बताएं। तो वो सब आगे ही क्लास में सब लोग हम लोग सीखते चले, एकदम जड़ से पढ़ाऊंगा मैं मैथ, आप लोग ध्यान से सीखते जाएंगे। अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो, अगर पहली धनात्मक पूर्णांक 5 है तो दूसरी क्रमागत क्या होगी? क्रमागत माने लगातार। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 6। ठीक है बच्चों, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 वगैरह वगैरह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको पहला क्या है? पहला 5 है, तो इसी से रिलेटेड बताए 6 क्या है? 5 में कितना बड़ा है जो 6 हुआ है? 5 में कितना बड़ा है जो 6 हुआ है? तो 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 जोड़ 1। एकदम फर्स्ट, पहला जो हमेशा याद रखें, मैंने क्या लिखा है? अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो हमको पहला ध्यान में रखना। पहला क्या है? पहला क्या है मेरा? 5 है। तो दूसरा क्या आ जाएगा? 1 बढ़ेगा, 5 1 6 हो गया। अब ये देखेंगे दूसरा क्या है? 7। कितना बड़ा है 5 से? तो 2। तो यानी क्या इसको लिखेंगे? 5 जोड़ 2। फिर क्या है उसके बाद? 8। 5 से कितना बड़ा है जो 8 हुआ है? 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 जोड़ 3। एवं प्रकार से ये मान लीजिए 9 है, तो क्या आ जाएगा? 5 जोड़ 4। तो इसी प्रकार से आप लोग बच्चों इसमें पता है, अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरी क्या होगी? दूसरी देखिए कितना बड़ा है इसमें, प्लस कितना हुआ है? 1। पहली x है तो दूसरी क्या आ जाएगी? x प्लस 1। समझ रहे हैं? फिर देखिए तीसरी क्या हो जाएगी बच्चों? x को कांस्टेंट रखेंगे, x हमेशा हमारा निश्चित रहेगा। तीसरी क्या आ जाएगी? x को पकड़ेंगे, कितना बड़ा है? 2। इसी प्रकार से बताएं आप लोग बच्चों, चौथी क्या हो जाएगी? बताएं। x प्लस कितनी होगी? 3। पांचवी क्या होगी बच्चों? x प्लस 4, यानी एक एक कम हो रहा है क्योंकि पहला को हम x मान लिए हैं। x प्लस 4। समझ गए? ये धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हुआ। दूसरा देखेंगे क्रमागत
समपूर्णांक। कल मैंने बताया था सम संख्याओं के विषय में, पहले ही वीडियो में आप लोगों ने सम संख्या पढ़ा था। सम संख्या किसे कहे थे कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और मैंने एक नया परिभाषा क्या पढ़ाया था आप लोगों को, वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। लेकिन यहां क्या कह रहा है बच्चों, क्रमागत समपूर्णांक या धनात्मक बीच में लगा रहेगा, क्रमागत धनात्मक समपूर्णांक। ये जो मैं बता रहा हूं ये बेस है, कल परसों से आप लोग इस पर से सवाल पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान में रखेंगे। पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4 और 50वीं क्या होगी बच्चों, एक कम कर दीजिए 50 से, x+49। 100वीं कौन सी होगी, x+ एक कम कर दीजिए 100 से, 99। इसलिए ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो समपूर्णांक, तो सम संख्या आप लोग जानते हैं कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, सम संख्या स्टार्ट होती है 0 से 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब 0 को छोड़िए, 10, फिर 12, 14। आप लोग ये देखिए कितना बढ़ते चला गया। आप लोग उसमें जैसे गिनती किसी यानी प्राकृत संख्या में, पूर्णांक संख्या में क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, कितना कितना बढ़ा था, एक एक बढ़ा था। इसमें देखिए कितना कितना बढ़ा है, कितना कितना बढ़ा है, 2 2 बढ़ा है। पहले में देखिए इसको कांस्टेंट रखिए, 2 को कांस्टेंट रखिए, क्योंकि ये पहली संख्या है। 2 से 4 आया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो इसको क्या लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, 2 + 2, 6 आया। इसी 2 में जोड़ना है, 6 कैसे आया, 2 में कितना जोड़ने पर 6 आया, 4 जोड़ने पर आया। तो इसको लिखेंगे 2 जोड़ 4, यानी क्या जो भी जोड़ना है तो 2 में ही जोड़ना है। पहली संख्या में पहली सम संख्या जो रही वो रही ही। दूसरी क्रमागत सम संख्या या क्रमागत समपूर्णांक में 2 जुट जाएगा, तीसरी में 4 जुट जाएगा। अब फिर देखिए 8 हमारा जो हुआ है 2 में कितना जोड़ने पर हुआ है, 6। तो क्या लिखेंगे हम, 2 + 6। इसी प्रकार से ये 2 + 8 होगा और ये 2 + कितना होगा बच्चों, 10, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या लिखेंगे, जैसे इसमें लिखे हैं एकदम हूबहू वैसे ही लिखना। अगर पहली धनात्मक समपूर्णांक x है तो दूसरी के साथ बच्चों यहां क्रमागत समझ रहे हैं हम, यहां पहले ही क्रमागत मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग यहां क्रमागत लगा सकते हैं। तो दूसरी क्रमागत समपूर्णांक, अब बताइए पहली x है तो कितना कितना बढ़ा है बच्चों, पहला में 2 बढ़ा, दूसरे में 4 बढ़ा, तीसरे में 6 बढ़ा, चौथे में 8 बढ़ा, ठीक है। यानी क्या 2 2 बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरी क्रमागत समपूर्णांक कितनी हो जाएगी, x+2। तीसरी कितनी हो जाएगी, x+4। चौथी कितनी हो जाएगी, x+6। पांचवी क्या हो जाएगी बच्चों, x+8। एवं प्रकार से x+10, x+12, x+14, ठीक है। इसी प्रकार से क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक,
लिखेंगे वही चीज लिख देंगे, अगर पहली धनात्मक विषम पूर्णांक x है तो दूसरी क्रमागत विषम पूर्णांक। विषम संख्या आप लोग जान रहे हैं बच्चों, विषम संख्या मैंने भी कल पढ़ाया था आप लोगों को, वह संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगे, ठीक है। और क्या दूसरा मैंने बताया था, वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 अगरम बगरम रहे 11, फिर अगर है जैसे मैंने कहा अभी 11, तो आप लोग को तुरंत अभी दिमाग में तो 11 में तो एक है ही, यानी क्या उतना दूर नहीं जाना है, जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, बस इसी से सारी संख्या हो जाती है, ठीक है। जिसके इकाई स्थान पर 1 है, सीधा सोचना ये विषम संख्या है, कुछ नहीं कोई भाग नहीं लगाना है, 2 से भाग देंगे तब पता करेंगे, नहीं। इकाई स्थान पर 3 है, बस विषम संख्या है। इकाई स्थान पर 5 है, विषम संख्या है। इकाई स्थान पर 7 है, विषम संख्या है। तो एवं प्रकार से आपको पता है बच्चों, पहली विषम संख्या हमारी कौन सी है? 1। उसी प्रकार से 1 से जो 3 आया है कितना बढ़ा है, कितना बढ़ने पर? 2। एकदम सेम कांस्टेंट है, इसी के जैसा सम और विषम। पहला 1 है तो 3 आया कैसे? 1 में 2 जोड़ने पर। 4 कैसे आया बच्चों? 1 में कितना जोड़, सॉरी 5 कैसे आया बच्चों? ये 5 है। 5 कैसे आया है? 1 में कितना जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर। 7 कैसे आया है? 1 में 6 जोड़ने पर। 8 कैसे आया है? सॉरी 9 कैसे आया है? 1 में 8 जोड़ने पर। ठीक है, यही बात तो इसमें भी हुई थी ना। पहली अगर यदि हमारा x है तो दूसरी x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, x + 10, x + 12, x + 14। दूसरी क्रमागत विषम पूर्णांक कितनी हो जाएगी? x + 2। तीसरी क्या हो जाएगी? x + 4। चौथी क्या हो जाएगी बच्चों? x + 6। पांचवी क्या हो जाएगी बच्चों? x + 8, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा सवाल सीखेंगे और उसी में से मैं आप लोगों को कल का वर्क दूंगा। अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सवाल, वो खास करके जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो 10th में पढ़ रहे हैं बच्चे उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, दोनों के लिए है। खास करके देखेंगे आप लोगों को कह देगा जैसे जोड़ ज्ञात करें या योग ज्ञात करें, ठीक है। पहला सवाल मैंने दिया 2, 4, 6, 8, नहीं पहले जड़ से स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4 ... मान लीजिए है 99। अब इस सबको जोड़ने के लिए सवाल दे देगा, है तो बहुत इजी, जोड़ देंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3, लेकिन बीच में डॉट है 99 तक, सबको लिख के तब जोड़िए। दूसरा सवाल देखिए 2, 4, 6, 8 ... मान लीजिए 100 तक है। तीसरा मान लीजिए मैंने लिखा 16, 18, 20, यहां पर है मान लीजिए आप